देखिए मुझे कहा गया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग ऑफ एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। मुझे कहा गया है ग्रास फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप में है। इस ग्रास फील्ड की साइड 15 मीटर है। इस ग्रास फील्ड की साइड 15 मीटर है, लेकिन अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में इसकी इस फील्ड की चारों साइड इक्वल होंगी और सभी यहाँ पर 15 मीटर होंगी। उसने बोला है एक हॉर्स को यहाँ पर एक कॉर्नर से रोप से टाई किया गया है, जबकि इस रोप की लेंथ 5 मीटर है। जबकि इस रोप की लेंथ 5 मीटर है। तो मुझे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। 5 मीटर लंबी रस्सी से ये कितना एरिया ग्रेस कर सकता है। देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी से ये मैक्सिमम इस तरह से सर्कुलर रन कर सकता है, यानी ये सारा एरिया ग्रेस कर सकता है इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर हॉर्स इस सारे एरिया को ग्रेस कर सकता है। आप सोचें बच्चा कहे भैया 5 मीटर लंबी रस्सी से कहीं वो बाहर वाला एरिया ग्रेस कर सकता है, तो उसे मैंने यहाँ से अगर टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, तो इससे आगे तो जा नहीं सकता। तो वो ये सारा एरिया ग्रेस कर सकता है। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, ये एरिया आपसे पूछा गया है। ये एक यहाँ जो पूरा सर्कल बन सकता था उसका 1/4 पार्ट है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो पूरा सर्कल बन सकता था ये उस सर्कल का 1/4 पार्ट है। 1/4 सर्कल को हम क्वाड्रेंट कह सकते हैं। तो क्वाड्रेंट का एरिया वो ग्रेस कर सकता है 5 मीटर लेंथ वाली रोप से, जो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ एक और क्वेश्चन आप कह सकते हो कि वो 5 मीटर लंबी वाली रस्सी से बाहर वाला एरिया क्यों नहीं ग्रेस कर सकता। क्योंकि उसने सिर्फ स्क्वायर फील्ड में ही कहा है कि क्या एरिया वो ग्रेस कर सकता है, इसलिए आपको बाहर वाला एरिया कैलकुलेट नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, या मुझे ये एरिया निकालना है, तो एरिया ग्रेस बाय हॉर्स if length of rope is 5 मीटर। अगर लेंथ रोप की लेंथ 5 मीटर है तो जो एरिया वो ग्रेस कर सकता है वो एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो मुझे 1/4 सर्कल का एरिया निकालना है, और 1/4 सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.14 इंटू रेडियस दी हुई है मुझे। रेडियस एक्चुअली ये रोप की लेंथ होगी, और रोप की लेंथ यहाँ 5 मीटर है। इस रोप का लेंथ ध्यान दीजिएगा 5 मीटर है, यानी रेडियस यहाँ पर 5 हो जाएगी। इसे और सॉल्व करेंगे, 2 से नंबर कैंसिल करेंगे, 2 157 314, 2 डिजिट बाद डेसिमल था, डेसिमल वापस लगाएंगे। 1.57 इंटू 5 मल्टीप्लाई करूंगा 25 डिवाइडेड बाय 2। 25 की 1.57 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 39.25 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और 39.25 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया मेरे पास आ जाएगा, जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है। लेकिन यहीं पर मुझे कहा गया है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। उसने मुझे कहा है अगर इसी रस्सी की लेंथ 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाए, मान लेते हैं यही रस्सी जो कि पहले ये रोप 5 मीटर का था अब ये 10 मीटर का हो गया, तो बोलता है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आप बता दीजिए। 10 मीटर लंबी रस्सी से ये हॉर्स इस फील्ड के अंदर इस तरह से भाग पाएगा, और पहले ये जो भी एरिया ग्रेज कर पा रहा था उससे जो एक्सेस एरिया, ये ज़्यादा एरिया अभी जो मैंने पार्ट शेड किया इस एरिया को अब वो ग्रेज कर पाएगा। और अगर आपको अब की बारी ये एरिया निकालना है तो कैसे होगा, फिर ध्यान दीजिए यहां पर 10 मीटर लंबी रस्सी से जो एरिया बनता है ये पूरा एरिया
में से जो ये एरिया पहले ग्रेज कर पा रहा था, इस एरिया को अगर मैं हटा दूं तो एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा जो कि वो ग्रेज कर पाएगा। तो यह मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन, सेकेंड पार्ट के आंसर के लिए मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल होगा इस बड़े क्वाड्रेंट का एरिया। ये बड़ा क्वाड्रेंट या बड़ा 1/4 ऑफ सर्कल है, इस बड़े 1/4 सर्कल में से पुराना एरिया हम हटा दें तो एक्स्ट्रा एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ लार्ज क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉल क्वाड्रेंट। और लार्ज क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई आर स्क्वेयर। इसमें याद ध्यान दीजिएगा, आप रेडियस की जगह अभी जो रोप की लेंथ है, इस रोप की लेंथ 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो चुकी है, यानी इस बड़े क्वाड्रेंट के एरिया निकालने के लिए आपकी रेडियस यहाँ 10 हो गई है। यहाँ रेडियस की जगह आपको 10 सेंटीमीटर पुट करना है। इस बड़े क्वाड्रेंट के एरिया में से छोटे क्वाड्रेंट का एरिया आपको माइनस करना, और छोटे क्वाड्रेंट का एरिया हमने पहले ही निकाला था जो कि 19.63 राउंड ऑफ करके बनता है। ये कैलकुलेशन में आगे बढ़ाऊंगा तो 1/4 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू रेडियस यहाँ पर अभी 10 है माइनस 19.63। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 2 to the 4, 2 157 जा 314, दो डिजिट बाद डेसिमल लगाना है। 1.57 की डबल 10 यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 157 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 19.63 आ जाएगा। 157 के आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 78.50 माइनस 19.63 आएगा। और इसे अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये माइनस करके मेरे पास 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई करके 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इस माइनर सेगमेंट का एरिया है।